चौधरी मैडम इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मैडम, आज हमारा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, ऐसे अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? हमारी तरफ से एक अपार खुशी का पर्व है। देश को लेकर के हमारी तरफ से स्वतंत्रता दिवस देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे आप सर? सर, हम इतना ही कहना चाहेंगे कि स्वतंत्रता एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब वो किसी को मिलता है वो पागल हो जाता है और वो बस चाहता है कि ज़िंदगी में मैं स्वतंत्र रहूँ, हमेशा स्वतंत्र रहूँ। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जब मैंने अपनी बेटी से पूछा कि बेटा आज तुम्हें इसका मतलब पता है, तो उसने कहा जी पापा मुझे पता है इसका मतलब क्या होता है। और उसने एक शायरी सुनाई कि पूजता हूँ मैं भारत को दुर्गा की तरह, पूजती हूँ मैं भारत को दुर्गा की तरह और चबा जाऊँगी पाकिस्तान को मुर्गा की तरह। तो आज जो स्वतंत्रता दिवस है, मैं इसको लेकर बहुत खुश हूँ। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देश हमारा हमेशा आज़ाद रहे और आगे बढ़ता रहे। और अभी आप मंच पर खड़े होकर बोल रहे थे कि लोगों के अंदर स्पीच करते वक्त है ना कंपन आता है, सही तरीके से वो अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, और जो अपनी बातें नहीं रख सकता है वो समाज में अपनी जगह नहीं बना सकता है। तो इस विषय में क्या कहना है? Public speaking is most important. If you don't know how to speak in front of people, if you don't know how to express yourself, then you can't get higher success. तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग नहीं आता है तो स्टेप बाय स्टेप उसे सीखिए, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरी है। अगर हमें अपनी बात कहने नहीं आएगी तो जीवन में हम बहुत बड़ा कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा चीज़ों को, अपनी बातों को फैला नहीं पाएंगे। तो पब्लिक स्पीकिंग बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन उसे हम स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और यही मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती है, उसको प्रैक्टिस से जीता जा सकता है। प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट, इट इज़ द प्रोवर्ब। तो हमें किसी भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहिए, मैं यही कहना चाहूँगा। स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहिए। आज इस देश में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में आज मैं बस्ती जिले के बनकड़ी ब्लॉक के अंतर्गत करा पीटिया के शिवम एकेडमी स्कूल में खड़ा हूँ, जहाँ पर इस वक्त आज़ादी का 78वां दिवस मनाया जा रहा है। जोश और उत्साह के साथ सभी बच्चे यहाँ पर अपने गणवेश में सवेरे से लेकर लगातार कई घंटों तक यहाँ पर इस मंच पर खड़े होकर उन्होंने यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से लोगों का मनोरंजन किया है। और कहीं ना कहीं आज जो शिक्षक है वो शिक्षक के माध्यम से आज़ादी किस तरह से, आज़ादी का क्या मतलब है, वो मतलब लोगों शिक्षकों ने अपने विद्यार्थियों को बताया कि आज़ादी का मतलब क्या है और आज़ादी के इस अवसर पर किस प्रकार से इस देश में आज़ादी मिली और आज़ादी दिलाने वाले कौन से क्रांतिकारी वीर थे, वो सपूत थे जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता को बनाने में अपनी भूमिका निभाई और अपने प्राणों की आहुति दी। इतने कष्टों के बाद हमारे इस देश को 1947 में 15 अगस्त के दिन आज़ादी मिली। आज हम पूरा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे। उसी कड़ी में शिवम एकेडमी के जो सारे बच्चे हैं वो भी पूरे जोश और हर्षोल्लास के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों को अपनी रूपरेखा में शामिल करते हुए आज देशभक्ति गीतों पर नाचते थिरकते हुए लोगों का मनोरंजन किया है। और मैं समाचार 9 टीम की ओर से समस्त देशवासियों को इस आज़ादी के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और बच्चों से भी मैं कहना चाहूँगा, छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ, भारत माता की जोर से बोलिए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। देख पा रहे बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं जोश है और हम सभी ने एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए इस देश के नागरिक होने के नाते कि हम सभी अपने बच्चों को विशेष रूप से उन सभी महापुरुषों की गाथाओं के विषय में जरूर बताएं, क्योंकि आज 15 अगस्त का दिन छुट्टी का नहीं बल्कि उन तमाम वीर सपूतों को याद करने का दिन है, उनकी वीरता को याद करने का दिन है, उनको श्रद्धा का सुमन अर्पित करने का दिन है। ऐसे समय में हम सभी अपने अपने छोटे बच्चों के साथ 10 मिनट आज़ादी की गाथा को जरूर बताएं। मेरे सभी कैमरामैन नकुल के साथ मैं मुरारी पांडे, उत्तर प्रदेश बस्ती बनकड़ी से।